रोज रात में शुद्ध सरसों का तेल शरीर के इन अंगों पर लगा लेना। शरीर के सारे रोग गायब हो जाएंगे, तन बदन महक उठेगा। शरीर के इन 4 अंगों में यह तेल लगाइए, आपका शरीर स्वतः ही अपनी बीमारियों को नष्ट कर देगा, यानी कि वह खुद ही ठीक कर लेगा। तो वह 4 अंग कौन कौन से हैं, हमें कौन सा तेल लगाना है, तो जानने के लिए इस वीडियो को ध्यान लगाकर पूरा ज़रूर सुने। आज के वीडियो को सुनकर आप अपने जीवन को हमेशा के लिए स्वस्थ और सफल बना सकते हैं। इस जानकारी से पहले सुनते हैं एक संत की छोटी सी कहानी। एक दिन एक राजा एक संत के पास आया। संत के आश्रम में बहुत भीड़ थी। राजा ने संत से अनुरोध किया कि वह एकांत में उनसे कुछ कहना चाहते हैं। संत ने कहा, स्वतः एकांत जो कहना है वो यही कहो। फिर राजा ने कहा कि हे महाराज, मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। संत गंभीर होकर वह बोले कि तुम्हें सन्यासी होने के लिए दीक्षा से पहले मेरी एक शर्त का पालन करना होगा। राजा ने थोड़ी देर विचार करके कहा कि जब दीक्षा लेनी ही है और सन्यास होना ही है तो मुझे आपकी सभी शर्तें मंजूर है। फिर संत ने आदेश दिया और कहा कि अपने कपड़े उतारो और अपने पैरों से जूते भी उतारो और नंगे हो जाओ, और फिर इसी नंगन अवस्था में अपने राज्य के राजमार्ग पर स्वयं को जूते मारते हुए एक चक्कर लगाकर आओ। राजा असमंजस में पड़ गया। राजा ने कहा, महाराज आप यह क्या कह रहे हैं? मैं एक राजा हूँ, किस तरह से मैं नंगा होकर और नंग होकर अपनी ही सड़कों पर कैसे खुद को जूते मारते हुए चक्कर लगाऊंगा? लेकिन फिर भी राजा को सन्यासी होना ही था, तो उसने संत की शर्तें मान ली और वह वैसे ही करने के लिए निकल पड़ा। राजा ने वैसा ही किया। वह नग्न होकर स्वयं को जूते मारते हुए राज्य की सड़कों पर चलने लगा, और उधर राजा के चले जाने पर एक शिष्य ने उन संत से कहा कि गुरुदेव, जब हम आपसे दीक्षा लेने आए थे तो वो आपने ऐसी कठोर सैनु नहीं लगाई थी। आप तो स्वयं करुणा के अवतार हैं, फिर आपने उस राजा के साथ ऐसा कठोर व्यवहार क्यों किया? तब वह संत बोला, जब तुम लोग संन्यास लेने आए थे तब तुम्हारे अंदर अहंकार बहुत बड़ा नहीं था, इसलिए तुम लोगों से घर घर से भिक्षा मंगवा कर ही काम बन गया। यह तो एक बड़ा राजा है, इसका अहंकार भी बहुत बड़ा है, इसलिए जितना बड़ा रोग उतनी बड़ी दवाई, इसलिए महारोग की दवाई भी अधिक शक्तिशाली होती है। इसी कारणवश मैंने राजा की परीक्षा भी उतनी ही कठिन ली। राजा जब इस दशा में अपनी ही प्रजा के सामने गुजरेगा तो उसका अहंकार चूर चूर हो जाएगा। राजा ने शाम तक शर्त पूरी कर ली और उन संत के चरणों में आकर गिर गया और कहने लगा, अब तो मुझे आप दीक्षा देकर मुझे सन्यासी बनाएंगे। संत ने राजा के सिर पर मुकुट रखा और कहा कि अब तुम्हें सन्यास लेने की जरूरत नहीं है, जाओ और भार छोड़कर साक्षी भाव से राज्य करो। अब तो तुम राजस्व हो चुके हो, अब तुम राजस्व हो। देखिए किस तरह से उन संत ने एक राजा को उपदेश दिया और राजा का जीवन धन्य हो गया। अब जानते हैं स्वयं ही संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। क्या आप जानते हैं कि यह हमारे शरीर किससे बना है? यह सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी है। और हमारे शरीर में कौन से 3 दोष पाए जाते हैं? हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। इस जानना जरूरी है क्योंकि यह हर एक बीमारी का कारण होता है, क्योंकि हर एक बीमारी की जड़ यही तीनों दोष हैं, इसलिए जानना जरूरी होता है। तो आपके शरीर के सबसे महत्वपूर्ण दोष ये है, 3 दोष है, पित्त दोष, वात दोष और कफ दोष। अगर आपके शरीर वात दोष गड़बड़ हो गया है तो 60 से 70% बीमारियां होंगी। अगर आपके शरीर का पित्त दोष गड़बड़ हो गया है तो आपके शरीर में 15 से 20% बीमारियां होंगी, और यदि आपके शरीर का कफ दोष गड़बड़ हो गया है तो 5 से 10% बीमारियां होती हैं। अब यह तीनों प्रवृत्तियां हमारे शरीर में कहां से कब तक रहती हैं? जब हम जन्म से
बाल्यावस्था में रहते हैं, यानी जब हमारा जन्म होता है और 14 वर्ष की उम्र तक हमारे शरीर में कफ प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। इस समय कफ ज़्यादा बनता है, यह प्रकृति की देन है। कफ इसलिए बनता है क्योंकि हमारा शरीर वृद्धि करता है। कफ बनना जरूरी है क्योंकि यह कफ हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। बस हमें यह ध्यान देना है कि हम अपने बच्चों को ऐसी कोई चीज़ ना दें जिससे उनका कफ और बढ़ जाए, क्योंकि बच्चे उस समय कुछ नहीं जानते। माता पिता को जागरूक होना होगा। बस हमें अपने बच्चों को कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं देनी है जिससे उनका कफ और बढ़ जाए। कफ बनाने वाली चीज़ें हमें उन्हें नहीं खिलानी है, नहीं तो क्या होगा, कफ से संबंधित जो 5 से 10% बीमारी जैसे टीबी, दमा, अस्थमा, हिमोफीलिया, यह सारी बीमारियां इनकी वजह से होती है। यह हर माता पिता को ध्यान देना होगा कि इसके बाद हम आते हैं बाल्यावस्था से युवावस्था में। युवावस्था की आयु कितनी होती है? जब हम 15 साल से 60 साल के बीच होते हैं, इस समय हमारा शरीर युवावस्था में होता है। इस समय हमारे शरीर में पित्त प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा पित्त बनता है। इसलिए हमें यह ध्यान देना होगा कि हम ऐसी कोई भी चीज़ ना खाएं जिससे हमारा पित्त दोष बढ़ जाए। हमारा शरीर से पित्त दोष बढ़ जाए तो हमारे शरीर में 15 से 20% बीमारियां होती हैं। इसके बाद आती है वृद्धावस्था। 60 की उम्र में हमारी वृद्धावस्था होती है। इस समय हमारे शरीर में वात दोष बढ़ता है और वात दोष से संबंधित 60 से 70% बीमारियां हमारे शरीर में होती हैं। तो आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं खानी है जिससे वात दोष बढ़े। इसलिए इन 3 दोषों से संबंधित जो भी जानकारी जहाँ से भी उपलब्ध हो एकत्रित करें और उसे अपने जीवन में लागू करें। और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि इन 3 दोषों में से क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। इन दोषों को बढ़ाने वाली चीज़ कभी ना खाएं। जब आप इन 3 दोषों के बारे में जान गए हैं तो अब जान लेते हैं कि आपका शरीर 5 तत्वों से कैसे बना है। आपका शरीर 5 तत्वों से बना है और इन 5 तत्वों में प्रोटीन, विटामिन सारे तत्व आते हैं। अब इन 5 तत्वों में और 3 दोषों में जो भी कमी आती है तभी आपका शरीर बीमार होता है, अन्यथा आपका शरीर बीमार नहीं होता है। अब आप समझ गए होंगे कि आपका शरीर बीमार होने का क्या कारण है। जैसे कुछ लोग भगवान को दोष देते हैं कि भगवान ने हमें यह कष्ट दे दिया है, भगवान ने हमें यह बीमारियां दे दी, हमें गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, हमें थायराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर हो गया। क्यों हो गया? भगवान ने नहीं दिया, आपने खुद पाला है। जब प्रकृति आपको खाना खाने के नियमों का पालन करने के लिए कहती है, पानी पीने के नियमों का पालन करिए, इस प्रकृति के नियमों का पालन करिए, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? जबकि हमारा शरीर इन्हीं तत्वों से बना है, प्राकृतिक तत्वों से ही तो बना है। हमारा शरीर भी पानी से ही तो बना है, खाने से ही तो बना है, पोषक तत्वों से ही तो बना है। इन सारे नियमों का आपको पालन करना होगा। अब जब यह हमारे पित्त दोष कह रहे हैं कि यह चीज़ें ना खाएं, यह पित्त को बढ़ाएगा, तो आप उसे क्यों खाते हैं? पिज्ज़ा, बर्गर आप क्यों खाते हैं? चाय आप क्यों पीते हैं? चीनी आप क्यों खाते हैं? मैदा आप क्यों खाते हैं? जब आप यह सारी चीज़ें खा रहे हैं तो आपका पेट में एसिडिटी बनेगी, आपका पाचन तंत्र भी बीमार पड़ेगा। और जब आपका पाचन तंत्र बीमार होगा तो अनेक बीमारियां आपको आएंगी। यह तो आप खुद ही कर रहे हैं, भगवान नहीं कर रहा है। हम आप इसे खुद जाने अनजाने कर रहे हैं। हमें अपने मन को, अपनी जीभ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। यह सारी चीज़ें आप छोड़ दीजिए। अब बात करते हैं कि हम अपने शरीर पर कौन सा तेल लगाना चाहिए और कहाँ पर लगाना चाहिए, इस बारे में जानते हैं। आप समझ गए आपके शरीर का निर्माण कैसे होता है। इसे सुरक्षित रखना आपके हाथों में है। इसकी सुरक्षा आप खुद करिए। शरीर के 4 महत्वपूर्ण अंग जिनसे
आपके शरीर की सारी नसें जुड़ी हुई हैं। पहला है नाभि, दूसरा पैर का तलवा, तीसरा है आपकी नाक, चौथा है आपका सिर। यह 4 सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं और इन चारों जगह पर आपको तेल लगाना है। बस यह ध्यान रखना है कि आपको तेल कब लगाना है और कैसे लगाना है। तो सबसे पहले चलते हैं आपके पैरों के तलवे। जो व्यक्ति रोज सुबह जागरूक मॉर्निंग वॉक करता है नंगे पैर जमीन पर या फिर हरी घास पर, तो उसकी आंखों की रोशनी कभी कम नहीं होती। इसलिए आपको पैरों के तलवों में शुद्ध तोरी का तेल लगाना है। इसके अलावा आप शुद्ध सरसों का तेल भी लगा सकते हैं। जब आप रात में सोने जाएं तो उससे पहले गुनगुने पानी से अपने पैर धो लीजिए। पैर धोने के बहुत बढ़िया से उन्हें साफ कर लीजिए। पैर सूख जाए तो बिस्तर पर लेटकर अपने हाथों से मालिश करिए। रात में सोते समय यदि शुद्ध सरसों का तेल और जैसे कि आप 5 मिनट दोनों हाथों से मालिश करेंगे तो तेल से गर्माहट आएगी और तुरंत ही आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। अगर आप नींद की टैबलेट लेते हैं, अगर आप डिप्रेशन में हैं, नींद नहीं आ रही है, तो यह दूसरे दिन ही बंद हो जाएगा। आपको नींद की टैबलेट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका पागलपन दूर हो जाएगा। याददाश्त बहुत तेज होती है। दिमाग से संबंधित सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं और एक ही बार में आप 10 बजे सो रहे हैं तो 4 बजे से पहले आपकी नींद ही नहीं खुलेगी। पहला इतनी बढ़िया नींद आती है। तो पैर के तलवों में तेल लगाने से आपका पाचन तंत्र मजबूत होता है, याददाश्त तेज होती है, भूख लगती है, शरीर को सही ताही मिलता है, ऊर्जा मिलती है, यानी कि शरीर के सारे पोषक तत्वों की पूर्ति कर देता है। दूसरा स्थान है नाभि, जो कि आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। नाभि के पीछे प्रकोष्ठी ग्रंथि पाई जाती है और इसी प्रकोष्ठी ग्रंथि से शरीर की सारी नसें जुड़ी होती हैं और यह शरीर की सबसे शक्तिशाली ग्रंथि होती है। इसलिए नाभि में तेल लगाना चाहिए। पहले आपने देखा होगा कि जब आपके घर में छोटा बच्चा होता है तो माताएं उस बच्चे की तेल से मालिश करती हैं, लेकिन अब तो धीरे धीरे बच्चों को तेल लगाना ही बंद कर दिया है। पहले माताएं 4 से 5 बार दिन में बच्चों को तेल से मालिश करती थी। वह कहती थी कि हमें जितनी बार तेल की मालिश करेंगे उनकी हड्डियां उतनी ही मजबूत होंगी। और वह घर पर बना हुआ शुद्ध सरसों का तेल होता था। लेकिन आज फैशन बदल गया है। लोग तरह तरह के केमिकल युक्त तेलों से मालिश कर रहे हैं जो किसी काम का नहीं है। इससे सिर्फ बीमारियां होती हैं, क्योंकि बच्चों की मालिश के लिए सबसे अच्छा तेल सरसों का तेल है और गांव के बच्चों की माताएं आज भी सरसों के तेल से मालिश करती हैं। गांव के बच्चे शहर के बच्चों की तुलना में कितने कमज़ोर हैं, आपने खुद अनुमान लगा सकते हैं। यह नाभि आपके शरीर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। तो जब माताएं नाभि में तेल की मालिश करती हैं तो पहले फूंक मारती थी। फूंक मारने के बाद उसमें तेल लगाती थी और दिन भर में 3 से 4 बार तेल लगाती थी। तो आपको भी आज से शुद्ध सरसों का तेल रात में सोने से पहले नाभि में लगाना है। और जब आप नाभि में तेल लगाते हैं तो इसके कितने फायदे होते हैं आप यह जानकर चौंक जाएंगे। पहला फ़ायदा, आपको अच्छी नींद आएगी। दूसरा फ़ायदा, दिमाग से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होगी। तीसरा फ़ायदा, आपका पाचन तंत्र मजबूत रहेगा। चौथा फ़ायदा, आपको भूख बढ़िया लगेगी। पांचवा फ़ायदा, आपके शरीर का सारा दर्द दूर हो जाएगा। छठा फ़ायदा, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी, यानी कि शरीर के हर एक अंग के लिए फ़ायदेमंद है। पैर का तलवा हो गया, नाभि हो गई। अब हम एक दम आगे चलते हैं, वह है नाक।
कान और आँखें। तो आपने नाक से क्या करना है, आपको आपको गाय का शुद्ध देसी घी मिल जाए तो घी की एक बूंद दाईं नाक में और एक बूंद बाईं नाक में दोनों में नाकों में एक एक बूंद डालनी है। रोज़ाना दोनों नाकों में एक एक बूंद डालें। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा, आपका पागलपन दूर हो जाएगा। अगर किसी को पागलपन है, अगर पागलपन का इलाज चल रहा है तो 3 से 4 महीने के अंदर पागलपन की दवा बंद हो जाएगी। दूसरा फ़ायदा, अगर आपके कान के पर्दे में छेद है तो बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाएगा। तीसरा फ़ायदा, अगर आपको नींद की समस्या है तो समस्या दूर हो जाएगी। आपकी याददाश्त कमज़ोर है तो याददाश्त आपकी तेज हो जाएगी। शरीर में कमज़ोरी है तो शरीर की कमज़ोरी दूर हो जाएगी। जुकाम आपको कभी पूरी ज़िंदगी में नहीं होगी। जुकाम और सर्दी की नाक से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं आपको कभी नहीं होंगी। अब एक अंग और है जहां से आपका शरीर पूरा दिमाग से जुड़ा हुआ है, वह है सिर। अगर गर्मी का सीजन है तो आप स्नान करते होंगे। जब स्नान करके निकले तो स्नान करने के बाद जब आपके बालों को पानी सूख जाए तो आपको अपने सिर से शुद्ध सरसों का तेल लगाना है। जैसा ही आपने सिर से सरसों का तेल लगा कर सिर की मालिश करेंगे तो आपको 10 मिनट बाद नींद आना शुरू हो जाएगी। सिर में सोते समय तेल लगाने से कई सारे फ़ायदे हैं, जैसे आपका जो बाल पक रहा है होगा वह रुक जाएगा, आपको नींद बढ़िया आएगी, दिमाग की याददाश्त बढ़ेगी, शरीर की शक्ति बढ़ेगी, शरीर की कमज़ोरी दूर हो जाएगी। यूँ ही शरीर की सारी शक्तियाँ आपको मिलेंगी सिर में तेल लगाने से। तो आप शुद्ध सरसों का तेल अपने शरीर के इन 4 अंगों पर लगाएं और देसी घी को अपने नाक में डाल लें। यह प्रक्रिया आप अपना लीजिए, आपका शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त हो जाएगा। हमारा शरीर हमारे ऊपर डिपेंड है, हम इसे किस तरह से रखते हैं। मान लीजिए एक कपड़ा है, आप इसे कितनी सेफ्टी से रखते हैं। ख़ास तौर पर सफ़ेद कपड़ा आप उसे पहनते हैं, पहनकर बाहर जाते हैं तो आप उसे बचा कर रखते हैं कि कहीं गंदे स्थान पर टकरा जाए। सफ़ेद कपड़ा है, इसमें दाग लग जाएंगे, कितना बचा कर चलते हैं और फिर चाहे ही खूंटी पे निकाल कर आराम से टांग देते हैं जिससे उसमें दाग नहीं लगता और फिर अगले दिन पहनते हैं और उसको ध्यान से प्रेस करते हैं। ठीक उसी प्रकार इस शरीर की देखभाल आप खुद कीजिए। जितनी आप इस शरीर की देखभाल करेंगे उतना ही आपका शरीर स्वस्थ और निरोग बन रहेगा। आपकी प्रकृति के नियमों का पालन करिए। आज से और अभी से आप इन 4 जगहों पर तेल लगाना शुरू कर दीजिए। धन्यवाद।